एन इनकम्प्लीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलोज। आपको क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखे होंगे, फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, आपको फाइंड आउट करनी है मिसिंग फ्रिक्वेंसी। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? वेरिएबल गिवन है, फ्रिक्वेंसी में आपको 12, 30 ये वाली फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, 65 ये वाली फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, 25, 18, टोटल 229 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। गिवन दैट द मीडियन वैल्यू इज 46। आपको एक और वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मीडियन की वैल्यू जो कि है 46। डिटरमाइन द मिसिंग फ्रिक्वेंसी यूजिंग द मीडियन फॉर्मूला। और साथ साथ ये भी लिख दिया, जरूरी नहीं है कि वो आपको ये लिख के दे कि आपको मीडियन फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। आपको अगर मीडियन की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आप मीडियन का फॉर्मूला ही लगाओगे, उसी से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मीडियन का यदि अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले ये 12 वैल्यू एज इट इज रख दी, इस 12 में आपने 30 ऐड करना है, 42 प्लस F1। आप चाहें तो इसको F1 माने, X माने, Y माने। मैंने F1 और F2 लिख दिया है, जैसे कि अपन का फॉर्मूला होता है ना L0 ये वाला, L प्लस n/2 माइनस CF/H/F, ये तो अपना मीडियन का फॉर्मूला होता है। अगर आपने मोड का कभी फॉर्मूला देखा हो तो उसमें अपन क्या लेते हैं कि जो एक मॉडल क्लास है देन उससे प्रीवियस अपनी F1 होती है, उसके बाद वाली F2 होती है। तो उसी तरीके से मैंने F1 और F2 इसका नाम दे दिया है। तो ये 42 वैल्यू आ गई, 42 में F1 ऐड किया, 42 प्लस F1, 42 प्लस 65 ऐड कर लो तो 107 प्लस F1, 107 प्लस F1 प्लस F2, देन 107 प्लस 25, 132 प्लस F1 प्लस F2, देन इसमें आप 18 ऐड कर लीजिए, 150 प्लस F1 प्लस F2। आपको मैंने हमेशा बताया कि ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो आपके पास 229 के इक्वल होती है। यहाँ पर 229 ही आना चाहिए सॉल्व होने पर, लेकिन यदि F1 और F2 की वैल्यू मिसिंग है तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमेशा इसके बराबर, क्योंकि अपन उसी तरीके से जिगजैग ऑर्डर में धीरे धीरे, एक तो आप ऐसे ऐड करो, देखो अपन दोनों तरीके से करके देखते हैं। आप ये पूरा जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक का टोटल है वो आपके पास 229 के बराबर होता है। तो 12 प्लस 30 प्लस F1 प्लस 65 प्लस F2 प्लस 25 प्लस 18 इक्वल्स टू 229। इसको सॉल्व करो, 12 प्लस 30, 65, 25 और 18, इनको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आता है 150 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 229। तो F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा? 229 माइनस 150, ये आपके राइट हैंड साइड जाएगी वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी। तो क्या आया? F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 79। अगर आप देखेंगे तो देखो इस पूरे को ऐड करके इक्वल्स टू 229 लिखा था मैंने, तो देखो क्या आया 150 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू होता है 229 के बराबर। ये देखो ये लाइन अपने आप आ चुकी है यहाँ पर, तो क्रॉस भी हो गया आपका क्वेश्चन, आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट दे दिया नाम। आपको पता है यदि आपके पास दो इक्वेशन हो तो आपके पास दो मिसिंग फ्रिक्वेंसी हैं, और यदि आपके पास ऐसी दो इक्वेशन बन जाती हैं तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से अपन निकाल लेंगे मिसिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/H/F, ये आपके पास मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 46। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब आपको मीडियन क्लास कैसे पता चली? आपका आंसर आया, उसने क्वेश्चन में दे रखा है 46। 46 का मतलब हुआ कि आपकी 40 से 50 की रेंज में ही जो लिमिट होगी वही आपके पास मीडियन, यही क्लास आपकी मीडियन क्लास होगी, क्योंकि 40 से 50 की रेंज में ही 46 आ सकता है। तो मेरे को ऐसे पता चला कि ये क्लास जो है वो मीडियन क्लास है। तो मैंने वैल्यू क्या रख दी? L की, जो आपके पास L यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगी? 40 होगी, प्लस n/2 क्या होता है? 220। ये n इज इक्वल टू समीशन f, n इज इक्वल टू क्या होता है? समीशन f होता है। तो 229/2 माइनस CF क्या होती है? प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टू द मीडियन क्लास। अगर आपके पास मीडियन क्लास ये वाली क्लास है तो प्रिसीडिंग CF क्या होगी? 42 प्लस F1। ये आपकी क्लास यदि मीडियन क्लास सेलेक्ट हुई है तो आपके पास प्रिसीडिंग फ्रिक्वेंसी होगी 42 प्लस F1। तो माइनस में साइन था तो -42 माइनस F1। H 10 विड्थ ऑफ द
मीडियन क्लास 50 माइनस 40, 65 मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 65। ये क्वेश्चन उसी बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा जिसने मीडियन का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखा होगा। तो अगर उसने नहीं देखा है तो वो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं। उसको देख के ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। 46 इक्वल्स टू 40 प्लस इसको सॉल्व करो 114.5, दिस ये एज इट इज आ गया। 46 माइनस 40 इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 72.5 माइनस F1 10/65। 46 माइनस 40 करोगे तो 6 आता है। ये 65 जो है ये वाला जो 65 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 72.5 माइनस F1 राइट हैंड साइड, इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 39। तो 72.5 माइनस F1 इक्वल्स टू 39। F1 की वैल्यू कितनी आएगी 33.5। जब आप माइनस करोगे 72.5 माइनस 39 तो आएगा 33.5। फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती। पॉइंट में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अपन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई भी अपन पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो आ सकती है आपके पास। तो हमने क्या किया, इसको अप्रोक्सीमेटली 34 के इक्वल मान लिया। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने लिया हाइट, मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ फ्रीक्वेंसी पॉइंट में क्यों नहीं हो सकती। मान लो यहाँ पे आपने लिया हाइट, या आप लोगों ने कुछ भी लिया, वेट लिया, चाहे आपने एज ली, ठीक है, और यहाँ आप नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर रहे हो या नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर रहे हो, तो जब आदमियों को काउंट करोगे या किसी को भी काउंट करोगे तो वो आधे तो पर्सन हो नहीं सकते, इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट में नहीं होती, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली ले ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास ये इक्वेशन थी F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 79। एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है,